मम्मा समर मुझे कभी चीट नहीं कर सकते। मैंने आज तक की सारी बातें मानी, आज मुझे अपने दिल की सुने तो मम्मा। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं। तू जया की बात से गुस्सा है ना? अपने पति पे भरोसा किया, ये गलत किया? नहीं, उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, ये गलत किया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि समर दोषी है। ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने। 30 साल से अदालत में झक नहीं मार रही हूँ। जया को क्या पता, वो तो बच्ची है, पर अभी बचपन आना हद से ज्यादा बढ़ गया। जा दरवाजा खोल। नमस्ते, वो जया जी यहीं रहती हैं? तुम कौन? मैं छवि हूँ। एक्चुअली मेरी शादी है और टाइम बहुत कम है। किसी ने मुझे जया जी का रेफरेंस दिया था और मैं चाहती हूँ कि वही मेरी शादी प्लान करे। वो अब यहाँ नहीं रहती, उसकी शादी हो चुकी है। रुको 1 मिनट। ये जया का कार्ड है, वो इस पते पर मिलेगी। ओके आंटी। रुको, ये मेरा कार्ड है। मैं डिवोर्स लॉयर हूँ, डिवोर्स कराती हूँ। शादी के बाद कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। एक मिनट रुको। ये जया को दे देना और बोलना कि अपने घर में लगाए। रुको बेटा, वो क्या है, आज उसका थोड़ा मूड ठीक नहीं है। सबसे पहले मुझे वो कार्ड दे दो। भगवान ना करे कभी तुझे इस कार्ड की जरूरत पड़े। अब बेटा मुझे नेम प्लेट दे दो। अब तुम जाओ बेटा, जाके जया से मिलो। जया जैसी वेडिंग प्लानर पूरे भोपाल में तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या हुआ बच्चा, कुछ पता चला उस लड़की का? जया, पता चला उस लड़की का? नहीं मम्मी जी, इनफैक्ट कल समर ने उस लड़की को जहाँ छोड़ा था वहां भी गए पर कुछ पता नहीं चला। माँ, जया की मम्मा ने ऐसे ही 3 दिन का समय दिया। यहाँ तो पहले दिन ही समझ में आ गया अगले 2 दिन में क्या होने वाला है। समर, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, तो बेटा तुम्हारे साथ भी कभी गलत नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। समर बेटा, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और तू अकेले थोड़ी ना है, जया तुम्हारे साथ है, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। नमस्ते सत्या जी। अरे नमस्ते मिश्रा जी, आइए ना, बैठिए। सत्या जी, ये एफडी के सारे पेपर्स जो आपने मंगवाए थे, इन पे प्लीज साइन कर दीजिए। जी लाइए। सत्या जी, आपको पता है जया के ससुराल वालों का भी अकाउंट हमारे बैंक में ही है। अच्छा, और वो परसों तो जया के हस्बैंड आए थे बैंक में, कुछ परेशान लग रहे थे। बस बैंक आए और 15 लाख रुपए निकाल के ले गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। वो कभी बैंक आते ही नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन या तो अकाउंट टू अकाउंट हो जाते हैं। तो मन में ये सवाल आया कि आके आपसे पूछ लूं कि सब ठीक तो है ना। सब ठीक है। ये लीजिए, पेपर साइन हो गए। जी धन्यवाद। परसों तो जया के हस्बैंड आए थे बैंक में। बस बैंक आए और 15 लाख रुपए निकाल के ले गए।
अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना तू सत्या देवी। अपनी बात को मनवाने के लिए तू किसी भी हद तक जाएगी। तूने अपनी हद तो दिखा दी, अब बिट्टू सिंह दिखाएगा अपनी हद। जो कुछ भी तूने मेरे माँ बाप के साथ किया उससे कई गुना ज्यादा मैं तेरे साथ करूंगा। सही समय आने दे बस। सुनो, समर जी आते ही होंगे, उनके सामने सब नॉर्मल रहेंगे। आगे लो, समर और जया भी आ गए। उमा जल्दी से क्वीन ले, जल्दी से क्वीन ले। चल। अरे उमा तू ठीक से खेल क्यों नहीं रहा है? क्वीन क्यों नहीं ले पा रहा? मैच हारे हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। अरे क्या भाई साहब क्वीन लेने की बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के क्या घास छील रहे हैं? एक सेकंड, समर बेटा तू आ जा। अरे तू आएगा बेटा, देखना तू मैच जिता देगा। अरे समर आना, सोच क्या रहा है? चल और क्वीन जीत के दिखा। क्वीन तो वैसे समर ही जीतेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आंखें बंद करके कब तक भरोसा करेगी उस पे? मम्मा, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मोहलत पूरी होने से पहले मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। बात तो यही तय हुई थी कि तुम मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत लाके दोगे, लेकिन किस्मत देखो, मुझे ये सबूत मिल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है। मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो? उस रात तुम जिस लड़की के साथ थे, तुम्हें उसका नाम पता कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इतना तो याद होगा कि परसों तुमने बैंक से 15 लाख रुपए कैश निकाले। बताओ ना इन सबको कि उस दिन तुमने 15 लाख रुपए क्यों निकाले जिस दिन तुम उस लड़की से मिले थे? ये 15 लाख हैं। तुझे अगर और भी चाहिए होंगे तो झिझक ना मत। प्रॉमिस मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। रमा जी, अरे आप तो समर को समर से भी ज्यादा अच्छे से जानती है। पर शायद ये बात आपको भी नहीं मालूम थी। पूछिए ना अपने झूठ नहीं बोलने वाले बेटे से कि आपको 15 लाख रुपए का सच पता है। पूछिए कि एक दिन में 15 लाख रुपए कहाँ खर्च किए, या फिर वो लड़की को दे दिए। बोलो ना समर, बताओ सबको, वो 15 लाख का क्या किया? क्या वो उस लड़की की तरह हवा में गायब हो गए? ऐसे चुप रहोगे ना तो इन सब का भरोसा तुमसे उठ जाएगा। बताओ इन्हें, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? मैं बताती हूँ।
समर ने वो 15 लाख इस हार पे खर्चे। अब तो आपको यकीन हो गया ना मम्मा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। ये लोग इतने बड़े ज्वेलर्स हैं, फिर समर को क्या जरूरत पड़ी किसी और जगह से तेरे लिए हार खरीदने की? एक्चुअली मम्मा वो मैंने शोरूम में सेट देखा और मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए समर ने इसे खरीद लिया। और घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने कहीं और से ज्वेलरी खरीद ली। मम्मा, आप ही कहते हो ना कि अच्छा अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा, तो अब आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? फिर आपको नेगेटिव चीजें ही दिखेंगी ना। तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जया कि तू मुझे सीख दे सके। बचा ले इसे जितना बचाना चाहती है, पर सच को तो सामने आना ही होगा, और अगर सच सामने नहीं आया तो तुझे आना पड़ेगा। मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको ये हार वाली बात नहीं बताई। मुझे लगा कि आप लोगों को बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने समर को मना किया था। सॉरी किस लिए बेटा? ये कौन सी किताब में लिखा है कि हम किसी दूसरी जगह से ज्वेलरी नहीं खरीद सकते? सही कह रहे हैं पिताजी। ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के बीच की हर बात सबको बताई जाए। जया की माँ तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई समर के। अरे भाई, जब हम सबको पता है कि समर ने कुछ नहीं किया तो उनको हमारी बात मान लेनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि समर भैया ने बिना किसी को बताए जया को इतना महंगा हार लाके दे दिया, और वो भी कंपनी के पैसों से। उसमें क्या हुआ? घर में आज तक जब भी ज्वेलरी आई है, या तो वो दादाजी लेकर आए हैं या फिर बड़े पापा लेकर आए हैं। तुमने भी मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट लाके नहीं दे दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि समर भैया ने ऐसे कैसे करा। ज्योति ज्योति ज्योति, मेरी बात सुन। घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। अब तुम्हें फालतू की बात अपने दिमाग में मत भरो। और वैसे भी तुम्हारे पास कौन सी कमी है गहनों की? और फिर भी तुम्हें और चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें लाकर दूंगा। लेकिन अपनी सोच को सही रखो। अगर सोच सही होगी तो ये घर, ये परिवार सही ढंग से चलेगा। और हाँ, आइंदा ऐसी बात अपने मन में भी मत लाना। विजय, आई एम सॉरी। देखो, मैं भी कंसर्न हूँ जया और समर भैया को लेकर। मेरे दिमाग में बात आई तो तुमसे शेयर करनी थी, तो मैंने कर दी। और अगर अब तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे शेयर करूंगी मैं? और रही बात ऐसी बात की, तो आइंदा से नहीं करूंगी, सोचूंगी भी नहीं। कहाँ जा रही हो? वो घर जा रही हूँ। चाची का फोन आया था कि घर पे सब समर भैया पे शक कर रहे हैं कि वो 15 लाख रुपए क्यों निकाले। तो बस मैं यही बताने जा रही हूँ कि वो 15 लाख रुपए मैंने लिए थे। और हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं घर पे किसी को नहीं बताऊंगी। सबको यही बोलूंगी जो मैंने समर भैया को बोला था। आपको बिजनेस में लॉस हुआ है और ये पैसे उसी के लिए लिए हैं। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सुनो, अगर तुम अपने भाई को बचाओगी तो मैं फंसूंगा ना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? और ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और पापा तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम एक काम करो, ये तुम्हारे भाई का मामला है, उससे अपने आप निपटाने दो।
आकाश आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे एक फोन कॉल पे मेरे भाई ने मेरे हाथ में 15 लाख रुपए रख दिए और वो घर पे किसी को बता भी नहीं रहा क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और आप कह रहे कि मैं उनकी बिल्कुल हेल्प ना करूं। मायके की परेशानियों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप संभाल लेंगे चीजें। आकाश लेकिन कुछ नहीं, पति इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बार मना कर दिया नहीं तो बस मतलब नहीं, बात खत्म। जया, तुमने मेरी वजह से अपनी मम्मा से झूठ बोला। क्या है ना समर, कभी कभी बड़े सच पता लगाने के लिए छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। और देखना, जब ये बड़ा सच सामने आएगा ना तो मम्मा भी समझ जाएगी कि मैंने ये छोटा झूठ बोल के कुछ गलत नहीं किया। जया, तुमने मुझ पे लड़की वाली बात के लिए भरोसा किया, मुझे समझ में आया। तुम्हें सच में मुझसे 15 लाख के बारे में कुछ नहीं पूछना। सवाल जवाब अदालत में होते हैं, रिश्तों में नहीं। लेकिन जया, मुझे पता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। एंड आई एम श्योर कि जब समय आएगा तो मुझे खुद बता दोगे। इतना भरोसा करते हो मुझ पे? आजमा के देख लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? You know, मेरे लाइफ पार्टनर को लेके मेरे दिमाग में कभी कोई इमेज नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए या सुंदर होनी चाहिए, कभी कुछ नहीं सोचा। सिर्फ इतना सोचा था कि अगर मैं कभी मुश्किल में हूं ना तो वो मेरा साथ दे। और तुम बिल्कुल वही हो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ? अरे जय, वो तुम्हें क्या अभी तो तुमने बोला कि मैंने नहीं सोचा था सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो। नहीं जय, मेरा ना मतलब नहीं, क्या मतलब था? वो तो मैंने ऐसे ही। कैसे? मेरा मतलब नहीं क्या? जब मैं, अरे यार मस्ती कर रही थी। छोटी छोटी बातों में से घबरा जाते हो ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खड़े रहना पड़ता है। और तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके उस लड़की को ढूंढ लेंगे, ओके? नमस्ते आंटी। बोलो बेटा। वो मुझे जया जी से मिलना है, वो अपनी वेडिंग प्लानिंग की बात करनी है। आओ ना, आओ अंदर जी, आओ। अच्छा, तुम बैठो यहाँ, मैं उसे बुला के लाती हूँ। उस एरिया के आसपास के एरिया में भी देख लिया, पर उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, पता नहीं। जया बेटा। जी मम्मी जी। वो नीचे एक लड़की तुझसे मिलने आई है, वो तुझसे अपनी वेडिंग प्लान करवाना चाहती है। नहीं मम्मी जी, अभी पता है वैसे इतनी टेंशन है, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज उसे जाके मना कर दो। जया, तुम नीचे जाओ, ऐसे काम को मना नहीं करते। समर, पर उस लड़की को ढूंढना भी जरूरी है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर। अभी इतनी सारी टेंशन है, मेरा मन ही नहीं लगेगा। मैं जया, वो लड़की मिल जाएगी। जाओ तुम नीचे जाओ, काम को मना नहीं करते। देख बेटा, समर ठीक कह रहा है। वो लड़की कितनी उम्मीदें लेकर आई है तेरे पास, तुझे उससे मिलना ही होगा, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आप इतना कह रहे हो तो मैं मिल लेती हूँ। ठीक है समर बेटा, तू बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। समर सुनो, मैं जया, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
चलो। समर सुनो, अभी वैसे ही इतना बड़ा काम सर पे है, ऐसे में शादी, समर मेरा मन नहीं लगेगा। मैं जया फिर वही बात, अगर तुम मेरी वजह से अपना काम नहीं करोगी ना तो मुझे और बुरा लगेगा यार। जाओ अपना काम अच्छे से करो। समर, एक मिनट बात सुन। हाँ चाचा जी आया।